श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ धाम को लेकर। जी हां, बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया संवारा गया। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुले। पूरे विधि विधान के साथ कपाट खुले हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है। सेना के बैंड की धुनों के साथ कपाट खुले हैं। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। देखिए, 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो खोल दिए गए। यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिली और तैयारियां पहले से ही की गई थी। पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ विधि विधान से आज सुबह 6 बजे देखिए खोला गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस अवसर पर हजारों से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। यह उत्तराखंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में एक है, जो कि मई से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। शीतकाल में मंदिर बंद रहता है और उस समय भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। बद्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और भक्त दर्शन का लाभ ले रहे हैं। देखिए, कल हमने तस्वीरें देखी थी केदारनाथ धाम की, किस तरह से कपाट खुले थे। बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे और पुष्प वर्षा की थी और अब की गई थी। और आज भी देखिए वही तस्वीर बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिली। तो श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो आज खुल गए। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि सबसे जो पहली पूजा है वो प्रधानमंत्री के नाम होगी, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो सुबह 6 बजे जो है वो कपाट खुले हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट खुले, पूजा अर्चना की गई है। अब देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो अपने नारायण के दर्शन कर रहे हैं। वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा 4 धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक सेमवाल जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए, 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के आज कपाट खुल गए। किस तरह की उत्सुकता भक्तों में देखने को मिली? कितनी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे? आज बिल्कुल मयूरी, देखिए, आज जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे औपचारिक जो विधि विधान होता है उसके साथ खुले गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करने का काम किया है। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10,000 श्रद्धालु जो है पहले दिन बद्रीनाथ पहुंचे, जो की बड़ी संख्या है। केदारनाथ के बाद जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन था वो बद्रीनाथ धाम के लिए करवाया गया था। फिलहाल जो बद्रीनाथ धाम जो आखिरी धाम जिसको खुलना था, आज के बाद से 4 धाम यात्रा जो है पूरी तरह सुचारू हो चुकी है और भक्त जो है बड़ी तादाद में फिलहाल अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक अमला जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। हर तरह की तैयारियां की गई हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हो या फिर जो भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था किस तरह से की जानी है, किस तरह से भक्तों को सहूलियत दी जानी है, उसके लिए भी प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार था। लगभग 40 कुंतल गेंदे के फूलों से जो है बद्रीनाथ धाम को सजाया गया था और बड़ी तादाद में भक्त आज यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। अब 4 धाम यात्रा की पूरी तरह शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यही है कि जो प्रशासन के दावे वादे थे कि भक्तों को सहूलियत देने का काम होगा, किसी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं होगी, जो रोड की व्यवस्था है वो सुचारू रहेगी, जो लैंडस्लाइड जोन है उनको चिन्हित करके उन पर जो है कार्यवाही किस तरह से की जाए, किस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाओं की रोकथाम की जाए, ये देखना महत्वपूर्ण जरूर होगा। क्योंकि प्रशासन जो है दावे वादे हमेशा ही करता है, हालांकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे भक्त भी काफी नजारत नजर आते हैं। पर फिलहाल अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां होंगी ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है आलोक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं और ये देखिए अपने आप में ही अलौकिक तस्वीरें, किस तरह से बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया संवारा गया। सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट जो है वो खोले गए।
पूरे विधि विधान के साथ ये कपाट खुले हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ देखने को मिली है। पहले दिन देखिए श्रद्धालुओं का बड़ा सैलाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। सेना के बैंड की धुनों के साथ कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। कल जिस तरह से हमने देखा केदारनाथ धाम की तस्वीरें, वहां पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी और देखिए आज भी वही तस्वीरें यहां पर देखने को मिली। आलोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, देखिए प्रशासन की तरफ से भरपूर तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर संख्या को देखते हुए श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं हैं। आपने वहां पर लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ रिएक्शन सामने आए वहां पर भक्तों की तैयारियों को लेकर? कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। यदि उस संख्या से ज्यादा लोग किसी धाम में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पर लोग पहुंचेंगे उनको दिक्कत परेशानी जरूर होगी। साथ ही साथ प्रशासन के लिए भी एक सरदर्दी जरूर होगी। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की सुविधा इस बार की गई है, 60% रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, जबकि 40% रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफलाइन माध्यम से किया जाना है। इसके लिए जो पूरी तैयारियां पहले प्रशासन द्वारा कर दी गई थी, तो एक होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार, कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है भक्तों को प्रत्येक धाम में भेजा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भक्तों को भी परेशानी ना हो। तो फिलहाल ऐसा ही देखने को मिला है। भक्त काफी खुश है। ऐसा जो पहले बद्रीनाथ धाम जो है वो देश के 4 धामों में भी वो शामिल है, जबकि बाकी जो धाम है उत्तराखंड के, वो उत्तराखंड के छोटे धाम उन्हें कहा जाता है। जबकि बद्रीनाथ धाम जो है वो देश का भी एक चौथा धाम है। तो इसके लिए भी भक्तों की तादाद रहती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है देश विदेश से बद्रीनाथ धाम का रुख करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज जो है भक्त काफी उत्सुक थे, काफी उत्साह भक्तों के मन में था। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। साथ ही जो भक्त यहाँ पर पहुंचे थे उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया भी कि अब जो है औपचारिक रूप से 4 धाम यात्रा की पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। अब आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। जी धन्यवाद आलोक आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जो